अंग्रेज़ी सीखना अब हुआ बहुत ही आसान। तो आए सीखें मिस अनीला से एक नए एतमाद और नए जज्बे के साथ। अल्फाज के माना हो या अल्फाज से जुमले बनाना, लिटरेचर हो या ग्रामर, अंग्रेज़ी लिखना हो या चाहे अंग्रेज़ी बोलना, ये सब सीखने के लिए एकेडमी अल किताब से मुंसलिक रहें और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप तक फ़ौरन पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं अनीला अफजाल एकेडमी अल किताब की जानिब से इंग्लिश ग्रामर कोर्स के साथ हाज़िर हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो आइए बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। सेंटेंसेस की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक वो सेंटेंसेस जिनमें कोई काम हो रहा होता है, यानी वर्ब जिनमें यूज़ होता है, और दूसरे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई काम नहीं हो रहा होता लेकिन कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है। जैसे वो एक अच्छा लड़का है, ही इज़ अ गुड बॉय। वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। अब ही इज़ अ गुड बॉय में हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है बॉय के बारे में, जबकि ही गोज़ टू स्कूल यहाँ पे एक काम हो रहा है, एक वर्ब का यूज़ हो रहा है। तो जो इंफॉर्मेशन वाले सेंटेंसेस हैं उनको हम साइड पे रखते हुए पहले उन सेंटेंसेस की बात करेंगे जिनमें वर्ब का यूज़ होता है। उस हिसाब से सेंटेंसेस की टाइप्स हैं जनाब। Nine. There are 9 types of sentences that have verb or in which we use verbs. पहले हैं जी अफर्मेटिव। अफर्मेटिव वो जुमले हैं जैसे हम आपस में बात कर रहे होते हैं, हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। मस्बत जुमले, हाँ वाले जुमले, यानी उनमें वर्ड हाँ तो यूज़ नहीं होता लेकिन उनमें किसी बात से इनकार नहीं किया जाता। उनको हम सादा जुमले भी कहते हैं। जैसे अभी मैंने कहा ही गोज़ टू स्कूल, शी सिंग्स अ सॉन्ग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ये सब अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। उसके बाद आते हैं जी नेगेटिव सेंटेंसेस। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें किसी बात से इनकार किया जाता है, ना कहा जाता है किसी काम के लिए। उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस या मनफी जुमले या नफ़ी वाले जुमले या नहीं वाले जुमले कहते हैं। जैसे शी इज़ नॉट कुकिंग फूड, he is not playing cricket, the child is not crying. Clear? Good. फिर है जनाब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सॉरी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें कोई सवाल पूछा जाता है। आम तौर पर ये सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं, और जब हम इनको इंग्लिश में बोलते हैं या लिखते हैं या ट्रांसलेट ही करते हैं तो हम इनको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं उनके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन ये याद रखिए कि कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बग़ैर हेल्पिंग वर्ब के शुरू नहीं किया जा सकता। जैसे आर यू कमिंग विद मी, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो। इज़ ही प्लेइंग क्रिकेट,
क्या वो क्रिकेट खेल रहा है? डज शी गो टू स्कूल? क्या वो स्कूल जाती है? आपने देखा कि हमने इन तमाम जुमलों को क्या से शुरू किया और इंग्लिश में हमने इनको हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया। उसके बाद आ जाते हैं जनाब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यहां पर सवाल ये पैदा होता है, जब इंट्रोगेटिव हो गया, सवाल हो गया, तो डबल इंट्रोगेटिव की क्या ज़रूरत है? और फिर उसमें क्या 2 बार क्या यूज़ होगा? क्या क्या वो गाना गाता है? क्या क्या वो खाना पकाती है? डबल कैसे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में फ़र्क क्या होता है। इंट्रोगेटिव में हम कोई सवाल पूछते हैं और वो जुमला क्या से शुरू होता है, और ये ऐसा सवाल होता है जिसका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं। जैसे इज ही प्लेइंग क्रिकेट, तो हम कहेंगे यस या फिर हम कहेंगे नो। डज शी गो टू स्कूल, हम कहेंगे यस या कहेंगे नो। लेकिन जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, उसमें जो सवाल पूछा जाता है, एक तो वो क्या से शुरू नहीं होता, उसका क्वेश्चन जो है वो जुमले के शुरू में नहीं आता, वो बीच में कहीं होता है। और दूसरा, उस सवाल का जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते। उस सवाल का जवाब हमें किसी वर्ड या किसी सेंटेंस से देना पड़ता है। जैसे मैं कहूँ व्हाट इज़ योर नेम, आप यस और नो नहीं कह सकते, आपको कोई सेंटेंस बोलना पड़ेगा। माई नेम इज़ सो एंड सो। वाई आर यू क्राइंग, आप यस और नो नहीं कह सकते, आपको कोई ना कोई सेंटेंस बोलना पड़ेगा, कोई रीज़न देनी होगी कि आप क्यों क्राई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप क्यों रो रहे हैं, आप डबल इंट्रोगेटिव है, डबल सवाल है, लेकिन जुमला क्या से शुरू नहीं हो रहा। आप क्यों रो रहे हैं, जुमला सब्जेक्ट से ही शुरू हो रहा है। लेकिन इंग्लिश में हम उसको क्वेश्चनिंग वर्ड से शुरू करेंगे। जैसे मैंने कहा वाई आर यू क्राइंग या व्हाट इज़ योर नेम, तो ये जो डबल इंट्रोगेटिव है ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं होता। ये भी एक डिफरेंस है इसमें। डबल इंट्रोगेटिव हमेशा WH फैमिली से शुरू होता है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये WH फैमिली क्या होती है? WH फैमिली वो सारे क्वेश्चनिंग वर्ड्स जो WH से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, वाई, वेयर, विच, हाउ, हु, हुज, whom, ये सब वर्ड्स सिवाय हाउ को छोड़कर बाकी सब WH से शुरू होते हैं। और हाउ को भी WH में इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि ये भी एक क्वेश्चनिंग वर्ड है। इसकी मज़ीद डेफिनेशंस आगे आएंगी और इसमें WH का जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस जो हैं, जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो WH फैमिली से शुरू होते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। Why are you crying? What is your name? ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हैं जी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जनाब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई ऑर्डर दिया जाए, जिनमें किसी चीज़ से रोका जाए, मना किया जाए, कोई प्रपोज़ल दिया जाए, कोई आइडिया दिया जाए, कोई एडवाइस दी जाए। ये सारे सेंटेंसेस जो हैं ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। शट द डोर, डोंट क्राई, कम हेयर, डू दिस जॉब, कंप्लीट योर वर्क, go away, get lost,
ये सारे सेंटेंसेस जो हैं ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। फिर है जनाब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम अपने सडन इमोशंस को जाहिर करते हैं। इनमें कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो किसी सडन इमोशन के अंडर हमारे मुंह से निकलते हैं, जैसे ओ, आह, व्हाट, शिट, ऊप्स। ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, और इनके फ़ौरन बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, जो एक छोटी सी लाइन और उसके नीचे एक डॉट लगाया जाता है। शिट, आई हैव लॉस्ट माई मैच। ओ माई गॉड, व्हाट हैड हैपेंड। उप्स, आई फॉरगॉट माई वॉलेट एट होम। ये सारे सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। क्लियर? उसके बाद आते हैं जी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी ऐसे सेंटेंसेस जो इंट्रोगेटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। वाई आर यू नॉट कमिंग विद मी? आप मेरे साथ क्यों नहीं आ रही हैं? इज शी नॉट कुकिंग फूड? क्या वो खाना नहीं बना रही है? इज मदर नॉट रिसाइटिंग द होली कुरान? क्या माँ कुरान पाक नहीं पढ़ रही हैं? क्लियर जी? ओके, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, सब हो गया। कंडीशनल सेंटेंसेस, यस, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जी, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई कंडीशन होती है, कोई शर्त होती है। आई विल हेल्प यू इफ़ यू सी मी। अगर आप मुझसे मिलते हैं तो मैं आपकी हेल्प करूँगी। ये आम तौर पर इफ़ से शुरू होते हैं, उर्दू में इनको अगर से शुरू किया जाता है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। इफ़ ही इज़ ऑनेस्ट he will gain his reward. Clear? And the ninth type is emphatic sentences. ये वो sentences होते हैं जिनमें हम किसी बात पर जोर दे रहे होते हैं। जैसे मैं कहूँ I myself has done this work. मैंने खुद ये काम किया है। We ourselves have watched this accident. He himself has completed the project. क्लियर हो गया जी? होप आपको आज का लेसन समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही अपने अगले लेसन के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।